Good morning, students. Today we will doing your sixth chapter, Expert Detectives, which is taken from your Bravia. In this chapter, we will see how two childs investigate some persons. दो बच्चे होते हैं इसमें, वो कैसे किसी बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये सब बताया गया है। ठीक है, उन बच्चों का नाम, एक का निषाद है, ठीक है, और दूसरे का, इसमें मेन कैरेक्टर हैं निषाद, माया और मिस्टर नाथ। इस तरह से ये क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या इसका रिजल्ट आता है, तो लेसन को एंड तक आपने देखना है। इस लेसन में एंड तक आपको सारी इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सब इसमें मिलेंगे। तो इसलिए लेसन को पूरा एंड तक देखना है सभी बच्चों ने। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी समरी, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स क्या हो, एक्सपर्ट तो आप समझ सकते हो नाम से ही, एक्सपर्ट का मीनिंग क्या होता है। एक्सपर्ट यानी अपने काम में बिल्कुल जो है एक्सपर्ट होना, ठीक है, अपने काम को, अपने काम के बारे में वो जानता हो, उसको हम एक्सपर्ट बोल देते हैं। और डिटेक्टिव्स क्या होते हैं, डिटेक्टिव्स आप जैसे आप जानते हो कि जो कुछ जो जासूसी करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से उनको डिटेक्टिव्स कहा जाता है। तो चलिए समरी में क्या लिखा हुआ है। निषाद इज 7 year old बॉय एंड his 10 year old sister Maya have always been curious to know about their neighbor Mr. Nath, who had been living at Shankar house for over a year and was their mother's patient। तो यहाँ पर देखिए, निषाद एक 7 साल का लड़का है और वो उसकी बहन है, वो 10 साल की है, जिसका नाम माया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं कि उनके जो पड़ोस में मिस्टर नाथ रहता है, वो शंकर का जो घर है वहाँ पर उसको रखा हुआ है बहुत सालों से, और वो अकेला ही रहता है, और उसके साथ उसकी मदर रहती है, जो उसको क्या मानती है, मिस्टर नाथ को एक मरीज मानती है, एक पेशेंट मानती है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों उनको उसको अकेला रखा हुआ है, क्या है उसके पास, क्या करता है। इस तरह से मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं निशांत और उसकी सिस्टर माया। तो क्या होता है, ही वॉज वेरी लोनली एंड थिन मैन एंड लॉक्ड स्टार्व्ड। तो उसको क्या रखा हुआ है, मिस्टर नाथन को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है अकेला, और बहुत पतला सा आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से उसको भूखा पैसा कमरे में बंद करके रखा जाता है। Maya was of the opinion Maya was of the opinion that he was a criminal on the run and had lost of money stacked somewhere in his room। तो माया जो है उसका मानना ये है कि ये जो आदमी है मिस्टर नाथन, ये क्रिमिनल टाइप का आदमी है और इसने बहुत सारा पैसा अपने कमरे में संभाल कर छुपा कर रखा हुआ है। बट निषाद हैड ए डिफरेंट ओपिनियन। बट ये जो निषाद है, उसका जो भाई है, उसका अलग मानना है। वो क्या मानना है, ही वॉज कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बींग जस्ट ए पुअर फ्रेंडलेस सोल हु हैड नो प्रॉपर मीन्स टू सस्टेन हिमसेल्फ। बट जो ये निषाद है, उसका ये मानना है कि ये एक बेचारा कोई गरीब आदमी है, जिसका कोई दोस्त नहीं है और अकेला ही जो है वो कमरे में रखा जाता है उसको, ठीक है। However, one thing that both agreed on was that there was something peculiar and strange about Mr. Nath। बट एक दिन क्या होता है, वो दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं। किस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज टाइप के आदमी हैं, ठीक है, कि इनके कमरे में पता नहीं क्या होता रहता है, कुछ ना कुछ इनके कमरे में चलता है, ठीक है। दोनों को यकीन हो जाता है ऐसा। तो आगे देखिए, वन डे वाइल प्लेइंग one of their marbles went into the Mr. Nath room and the children went there to get it। एक दिन क्या होता है, जब ये निषाद और उसके बहन जो खेल रही होती है, वो जो होते हैं मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स आप समझते हो जिसको हम गोटियां भी होता है, उसको गोटियां खेल रहे थे। तो वो मार्बल्स, एक मार्बल जो होता है वो मिस्टर नाथन के कमरे में चला जाता है, तो वहाँ पर उसको मार्बल को लेने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके घर जाते हैं। For once they had a look at Mr. Nath and since began debating about him and his possible profession। तो
मिस्टर नाथ को जब वो देखते हैं तो फिर क्या होता है, दे हैव टू लुक एट मिस्टर नाथ, तो उसको तरफ देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है, वो आपस में भी डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या काम करता होगा मिस्टर नाथ, कुछ ना कुछ तो करता होगा, ठीक है। उसके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं। अब आगे देखिए, देन इट वाज मिस्टर नाथ स्केयर दैट बोदर द चिल्ड्रन, अब मिस्टर नाथ उन दोनों बच्चों को देख कर वो भी डर जाता है। दे थॉट दैट ही माइट हैव गो ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस, और यहाँ पर देखिए, देन इट वाज मिस्टर नाथ केयर दैट बोदर द चिल्ड्रन, यह मीनिंग ये इसका क्या है कि मिस्टर नाथ जो है उसके चेहरे पर एक निशान था जिसको देखकर दोनों बच्चे डरते रहते थे, और वो सोचते थे कि ये जो निशान है वो पुलिस से भागते हुए या पुलिस के साथ लड़ते हुए इसके चेहरे के ऊपर लगा है, किसके, मिस्टर नाथ के ऊपर। ऑन देयर मदर्स बर्थडे, जब उनकी माता का जो जन्मदिन था, निषाद वेंट अलोन हर टू द क्लिनिक, और निषाद उसके साथ उसको लेकर कहाँ गया था, डॉक्टर के पास गया था। ही हैपन टू सी मिस्टर नाथ देयर, तो वहाँ पर मिस्टर नाथ की मुलाकात किसके साथ होती है, निषाद के साथ, वहाँ पर उसको देखने को मिलता है। ही वॉज वरिंग सीइंग मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस, और जब वो उसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है मिस्टर नाथ का तो वो देख के बहुत ही चौंक जाता है। ऑन इवनिंग निशांत वेंट टू हिज प्लेस एंड गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू हिम, तो ऑन इवनिंग निशांत वेंट टू हिज प्लेस, तो जब शाम को निशांत उसके घर जाता है तो वो उसको जो एक चॉकलेट खाने के लिए देता है। कौन देता है, मिस्टर नाथन, ठीक है। एक्चुअली में वो एक अच्छा इंसान था, बट कुछ लोगों की गलत धारणा थी उसके रिगार्डिंग। चलिए आगे देखिए, निषाद befriended रमेश द बॉय हु यूज टू ब्रिंग फूड फॉर मिस्टर नाथ फ्रॉम ए नियर बाय रेस्टोरेंट, तो अब जो ये निषाद था वो किसके पास जाता है, वो रमेश के पास जाता है जो नाथ के लिए, मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता था पास वाले एक रेस्टोरेंट से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो डिटेक्टिव क्या क्या कर रहे हैं, वो जासूसी कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर नाथ की जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, डिटेक्टिव्स, ठीक है, डिटेक्टिव्स से रिलेटेड इसका नाम रखा गया है आपके चैप्टर का। तो आगे देखिए क्या होता है, निषाद talked with him and found out that every Sunday a talkative, tall, fair, stout and bespectacled man came to visit Mr. Nath, तो उसको पता चलता है कि उसके घर पे, किसके घर के ऊपर, नाथन के घर के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जिसने चश्मा पहना हुआ होता है, और वो मिस्टर नाथ के साथ मिलने के लिए आता है। He also found out that Mr. Nath did not care what food was brought to him, टिप्ड रमेश वेल, और इसी के साथ ये भी उसको पता चलता है कि मिस्टर नाथ को खाने पीने से ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो खाना है चुपचाप वो खा लेता था। माया इंटरप्ट इट ऑल एज ए ग्रेट कॉन्स्पिरेसी एंड saw the bespectacled man as an accomplice to the Mr. Nath, visited him to give part of the money they had looted together। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो बहन है माया, किसकी बहन, निषाद की बहन माया, उसको लग रहा है कि नहीं, वो जो उसके घर पे जो आदमी आता है वो भी क्रिमिनल होगा, और वो अपनी लूटपाट का जो सामान होता है वो उसको भी देने के लिए आता होगा मिस्टर नाथ को, ठीक है, और उसके घर पे छुपा कर रखते होंगे। इस तरह से उसकी माया जो बहन है उसका ऐसा विचार है। नेक्स्ट देखिए, निषाद वंडर्ड एट ही सिस्टर इमेजिनेशन एंड थॉट मिस्टर नाथ क्वाइट ऑर्डिनरी, तो जो निषाद होता है उसको अपनी बहन का जो उसकी एक इमेजिनेशन है, उसकी जो एक इमेजिनेशन है उसके रिगार्डिंग, उसके ये जो नाथन के रिगार्डिंग, तो वो उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको लगता है, निषाद को लगता है कि वो जो मिस्टर नाथन है वो एक आम आदमी है, वो क्रिमिनल नहीं है। माया रिजेक्टेड निषाद्स आइडिया फर्दर एडिंग दैट मैनी क्रिमिनल्स आर यूजली ऑर्डिनरी लुकिंग, तो माया फिर से उसकी जो बात है उसको रिजेक्ट कर देती है, वो बोलती है कि नहीं, जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो देखने में आम आदमी ही लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, their school opened after the summer holidays the next day, but they could not attend it because of heavy rains। अब क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियां जब खत्म हो जाती हैं तो दोनों भाई बहन निषाद और माया जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, बट वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। निषाद was busy reading his comic when Maya informed that she had made note of everything they knew about Mr. Nath, calling them fact and give a number to each one of them। तो अब क्या होता है, फिर निषाद की बहन उसके पास आती है, जब निषाद वो कॉमिक की बुक पढ़ रहा था
तो निषाद की बहन जो माया है वो उसके पास आती है और उसको मिस्टर नाथ के बारे में कुछ बताती है और उसको फैक्ट को नोट करवाती है। निषाद डिसएग्री विद माया फॉर कॉलिंग मिस्टर नाथ ए क्रिमिनल। तो अभी भी निषाद क्या बोल रहा है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि मिस्टर नाथ जो है क्रिमिनल है, वो एक अच्छा आदमी था। लोग जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली इमेजिनेशन करते रहते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। तो इसलिए हमें किसी के प्रति भी जो है वो बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इसलिए सभी जो इंसान होते हैं सभी में, जैसे कि सभी में भगवान की एक ही जो होता है, ठीक है, सभी में एक ही भगवान बसता है। इसीलिए तो हमें किसी को भी जो है बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए जब तक हम उससे मिलते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं। इसलिए हमें तब तक उसके लिए कोई भी बुरा शब्द नहीं सोचना चाहिए, ना ही उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, ही फेल्ट बैड फॉर हिम फॉर हैविंग नो फ्रेंड्स वाइल माया थॉट दैट द विजिटर who came to his place on Sunday may be his partner who knows all his secrets and may be the loot as well। तो अभी देखिए क्या हुआ है, उसको बहुत बुरा लगता है निशांत को। तो माया सोचती है कि नहीं, वो जो विजिटर उसके घर पे आता था संडे को, लंबा चौड़ा आदमी, वो उसका पार्टनर ही होगा और उसके कुछ सीक्रेट होंगे और वो लूट का जो माल होता है, वो पैसा वैसा सब उसके घर पे रखते होंगे। बोथ द चिल्ड्रन हैड ए आर्गूमेंट एंड इरशाद वाज अपसेट विद माया फॉर कॉलिंग मिस्टर नाथ ए क्रूक। तो इस तरह से दोनों भाई बहन का जो बहस चलती रहती है, माया बोलती है कि वो क्रिमिनल है और निषाद बोलता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो क्या होता है, उन दोनों की जो है वो बहस चलती रहती है। क्रूक यहाँ पर क्या है, क्रूक का मीनिंग होता है जो है बुरा आदमी, ठीक है, अभद्र व्यक्ति। निषाद वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग आउट वाई मिस्टर नाथ वॉज सो थिन एंड अलोन। ये जो निषाद था उसको देखो, उसको कुछ नहीं लेना देना कि ये बुरा है अच्छा। निषाद को ये चिंता थी कि ये खाना वाना खाता है या नहीं खाता, इतना दुबला पतला क्यों है और ये अकेला क्यों रहता है, वो इस चीज़ को जानना चाहता था। दैट इज़ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। इसलिए हमें सभी के बारे में पॉजिटिव थिंग्स ही सोचनी चाहिए, किसी के लिए हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। लास्ट लाइन देखिए, ही वांटेड टू बी हिज फ्रेंड एंड माया स्टोरीज डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन निषाद। अब लास्ट में क्या है, ये जो निषाद था वो मिस्टर नाथन का फ्रेंड बनना चाहता था, क्योंकि उसको चिंता थी कि ये खाना खाता है कि नहीं खाता, ये अकेला क्यों रहता है, इसलिए वो उसका फ्रेंड बनना चाहता था मिस्टर नाथ का। कौन बनना चाहता था, निषाद। और माया की ये जो थ्योरी थी कि वो क्रिमिनल है, जो ऐसा है वैसा है, वो उसको ऊपर ज़रा भी प्रभाव नहीं डाल पाती निषाद के ऊपर, ठीक है। निषाद जो है वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है मिस्टर नाथन का। तो ये एक्चुअली में इसकी समरी है। इस समरी का जो मेन थीम यही है कि हमें लोगों को जो है वो पॉजिटिव वे से देखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रखनी चाहिए लोगों की तरफ। हमें किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए या ना ही किसी के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए। जब तक हम उसको मिल नहीं लेते, उसके बारे में अच्छी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ भी नहीं किसी के बारे में गलत बोलना चाहिए। तो ये इसकी समरी थी। नेक्स्ट देखिए, हम ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको सारे याद कर लेने हैं, लिख भी लेने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन। अब जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हम कौन सा करेंगे, एक्सट्रैक्ट हम करेंगे आपका जो फोर्थ एक्सट्रैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। फोर्थ एक्सट्रैक्ट ही हम करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ एंड बॉय। व्हाट डिड निषाद, ये जो निषाद है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, ये जो निषाद है वो मिस्टर नाथ को क्या देते हैं एंड क्यों देते हैं। निषाद गिव बार ऑफ चॉकलेट, एक्चुअली में निषाद जो है वो नाथन को चॉकलेट देता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए निषाद जो है वो मिस्टर नाथ को चॉकलेट का एक बार देता है और सोचता है ही वॉज पुअर एंड स्टार्विंग, वो बहुत ही गरीब है और वो भूखा है, इसलिए निषाद मिस्टर नाथन को चॉकलेट देता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज। अब ये जो मिस्टर नाथ का जो संडे आता था उसमें क्या अजीब बात थी, क्या था, ऑन संडे ए टॉल फेयर स्टॉट मैन वेयरिंग स्पेक्टेकल्स यूजिंग टू मीट मिस्टर नाथ एंड ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट।
तो हर संडे क्या होता था, एक लंबा चौड़ा आदमी, ठीक है, जिसने चश्मा पहना हुआ उसको मिलने आता था मिस्टर नाथन को, एंड ही यूज टू टॉक अलॉट, और उसके साथ बहुत सारी बातें करता था। तो ये एक अजीब बात थी जिसके बारे में उनको पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आता है, क्या बातें करता है, तो ये उनको स्ट्रेंज लगता था। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे। वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे, तो उनको हॉलीडे कैसे मिलती हैं। द मॉनसून ब्रॉक एंड हैवी रेन फ्लडड द स्ट्रीट, अब क्या हो गया, छुट्टी क्यों मिल जाती है उन दोनों को, क्योंकि अब स्कूल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बारिश हो रही होती है और बारिश से हर जगह पानी भर जाता है। देयरफॉर, इसलिए नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लोडेड रोड्स एंड दस माया एंड निषाद गोट एंड अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज। तो इस तरह से जो रोड क्लोज हो जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है, तो इस तरह से माया और निषाद को एक अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी उनको हॉलीडे मिल जाती है एक बारिश की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज, आपको क्या लगता है कि मिस्टर नाथ कौन था। राइट ए पैराग्राफ और 2 अबाउट हिम, अभी मिस्टर नाथन के बारे में लिखना है। आई थिंक मिस्टर नाथ इज ए पेशेंट अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर हु इज मदर ऑफ माया एंड निषाद। क्या लगता है, आई थिंक मिस्टर नाथन इज ए पेशेंट, क्या होता था, उसको लगता था कि हमें लगता है कि मिस्टर नाथन एक मरीज था जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। हु इज मदर ऑफ माया एंड निषाद, ठीक है, उसके जो गार्डियन थे माया और निषाद थे। ही हैज स्केयर ऑन हिज फेस, तो उसको चेहरा देखकर बहुत डरते थे क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर एक निशान था। दीज में भी फायर बर्न्स, उनको लगता था कि ये जलने का निशान है। ही डज नॉट गो आउट ड्यू द मार्क, ही डज नॉट गो आउट ड्यू द मार्क, तो उसकी वजह से वो उसको कहीं पर बाहर नहीं लेके जाते थे। ही वांट्स टू कीप अवे फ्रॉम सोसाइटी, वो उसको समाज से दूर रखते थे। अनटिल इट इज क्योर प्रॉपरली, जब तक कि वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। हिज ब्रदर इज द ओनली विजिटर टू लुक आफ्टर हिम, केवल उसका एक भाई था जो उसकी जो है वो क्या करता था, देखभाल करता था। ही विजिट्स हिम ऑन एवरी संडे, वो हर संडे उसके पास आता था। माया थिंक्स दैट ही इज ए क्रिमिनल वेयर एज निशांत थिंक्स हिम टू बी ए वेरी गुड एंड सिंपैथेटिक पर्सन। अब माया को लगता था कि ये कोई क्रिमिनल व्यक्ति है जो उसके पास आता है, और निशांत को लगता था कि नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है और सिंपैथेटिक पर्सन है, दूसरों के प्रति दयाल भावना रखने वाला आदमी है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक नोट लिख दे रहे हैं हमने उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मिस्टर नाथन विजिटर। अब ये जो विजिटर उनके घर में आता था उनके बारे में लिख देना है, जैसे पहले भी बताया हुआ है। मिस्टर नाथ यूज टू हैव ए विजिटर ऑन एवरी संडे, वहाँ पर एक संडे को उनके घर पे एक विजिटर आता था। ठीक है, ही वॉज स्पेक्टिकल टॉल फेयर एंड शॉर्ट मैन, वो बहुत ही लंबा आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था, बड़े बड़े उसके बाल थे। रमेश फाउंड हिम टॉकिंग अ लॉट, और वो रमेश ने उसको बताया था कि ये उसके साथ बहुत सारी बातें करता है, किसके साथ, मिस्टर नाथन के साथ। ही यूज टू गिव कंपनी टू मिस्टर नाथ फॉर लंच ड्यूरिंग हिज विजिट, और जो क्या करता है मिस्टर नाथ को, वो खाने पर भी उसकी साथ जो है उसको कंपनी देता है, उसके साथ खाना भी खाता है। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा मिस्टर नाथन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब निशांत एज ए चाइल्ड। निशांत जो था वो चाइल्ड, एज ए चाइल्ड कैसा था, निशांत एज ए चाइल्ड वाज काइंड एंड कंसिडरेट। जो निशांत था वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था और दूसरों के प्रति पॉजिटिव उसका बिहेवियर था। ही केप्ट इन माइंड ऑल द गुड थिंग्स हिज मदर एंड रमेश टोल्ड हिम अबाउट मिस्टर निशांत एंड फोर्स्ड हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन देम। तो वो जो उसकी जो बहन थी, उसकी जो घर वाले थे, वो बोलते थे कि मिस्टर नाथन एक क्रिमिनल टाइप है, बट वो ऐसा नहीं था। ही वॉज अपसेट विद मिस्टर नाथ बीइंग सो लीन एंड थिन, उसको चिंता थी कि मिस्टर नाथ जो ऐसे अकेले क्यों रहते हैं और बहुत पतले दुबले क्यों हैं। ही थॉट दैट द मैन माइट बी स्टार्विंग, उनको लगता था कि ये आदमी भूखा रहता है। सो ही वेंट टू हिज प्लेस, तो इसलिए वो उसके घर पे जाता है। एंड गिव हिम ए बार ऑफ चॉकलेट, और उसके घर पे जाकर उसको एक चॉकलेट का एक बार दे देता है।
ही रिफ्यूज्ड कॉलिंग हिम ए क्रूक, वो उसको जो है वो अभद्र एक क्रिमिनल व्यक्ति कहलवाना उनको अच्छा नहीं लगता था निषाद को। इवन आफ्टर बीइंग इंस्टेड सेवरल टाइम्स बाय हिज सिस्टर, चाहे उसकी बहन के द्वारा बहुत बार कहा गया था कि वो क्रिमिनल है बट वो नहीं मानता था। एंड डिसाइडेड टू बी फ्रेंड हिम बिकॉज ही लाइक्ड हिम, और वो उसको पसंद करता था मिस्टर नाथन को, और निषाद जो है वो मिस्टर नाथन का फ्रेंड बनना चाहता था। ये एक डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में, निषाद के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लास्ट में मैंने आपके लिए समरी भी अरेंज कर रखी है हिंदी में, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो यहाँ पर आप समरी को पढ़ के भी आप अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। यही था बेटा आपका आज का लेसन, और आज के लेसन में जितने क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए हैं इसको आपने अपनी ब्राविया बुक में से ही लर्न कर लेना है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और वर्ड मीनिंग को लिख लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने करेंगे अनसॉल्व्ड वर्कशीट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उनको ही आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर ही लिख लेना है, इसको कॉपी के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या इसकी स्टोरी है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हमने लिखना है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा। नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर with unsolved worksheet. Till then, take care, goodbye, and stay safe at your home.